हेलो फ्रेंड्स। आज मार्केट अपडेट सीरीज़ का एक और वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ और लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। पहले हम बात करेंगे इंडेक्स की, निफ्टी की, और उसके अंदर मैं कुछ समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम एक बार आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो आज एक चीज़ हुई जो मैंने ट्विटर पे मॉर्निंग में पोस्ट डाला, वो एकदम गलत प्रूव हुआ। जिसमें मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट जो है 16,200 के ऊपर नहीं जाएगा और 16,200 से 15,800 की एक रेंज बना करके वहाँ पे ट्रेडिंग होगी अगले कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो आज वो गलत प्रूव हुआ। उसको भी देखेंगे कि वो क्यों गलत प्रूव हुआ और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ दिन पहले की। शॉर्ट टर्म जो चार्ट्स होते हैं, जो लोग निफ्टी में इंट्राडे काम करते हैं या बहुत शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा होता है इस वीडियो सीरीज़ में। तो कोशिश करूँगा आज भी कुछ दूँ। तो ये तो आज का चार्ट है, जैसे आप लोग देख रहे हो, मतलब 19 मई से लेकर के और आज, मतलब कल और आज का चार्ट है ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग कोशिश करेंगे देखने की, जैसे कि कल ये 19 मई का यहाँ से स्टार्ट हुआ और आज ये 20 में ये वाला पूरा मूव और ये वाला पूरा मूव, ये वाला ये दोनों दिन का आपको दिख रहा है चार्ट। अब इसमें मैं एक चीज़ बताने की कोशिश आपको ये करता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। आप ये देखो, ये ये 18 मई का, यानी कि परसों का वेडनेसडे का चार्ट है। ठीक है, 18 मई से हमने स्टार्ट किया। 18 मई में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि निफ्टी के चार्ट पे संगम बनाओ। ठीक है, क्योंकि हम संगम किसको बोलते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है, 200 पे अगर प्राइस आता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है, उसको हम संगम बोलते हैं। तो 18 मई को ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम आते हैं 19 पे। 19 में भी ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। लास्ट में क्लोजिंग आते आते ये 200 के पास में गया, लेकिन उसको टच नहीं किया, तो इसको भी हम संगम नहीं बोलेंगे। और आज जो हुआ, आज जब मार्केट ओपन हुआ तो पूरा एक्सपेक्टेशन था कि आज, क्योंकि 2 दिन से लगातार संगम बना नहीं था, तो आज संगम बनना था, वो हुआ। प्राइस 200 पे आया, टच किया, लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रांग था कि वो वापस ऊपर चला गया। जबकि मेरा जो व्यू था, मेरा व्यू ये था कि वापस एक बार नीचे आना चाहिए और यहाँ संगम फॉर्मेशन बनना चाहिए। बट ठीक है, मार्केट ने जो अपना ओपिनियन दिया उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात थी जिसके लिए मैंने बोला था कि 15 मिनट का चार्ट ऑब्जर्व करना, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि 15 मिनट से लेकर के, जैसा मैंने पिछली भी वीडियो में बोला था, 15 मिनट से लेकर के और नीचे 10 मिनट्स 5 मिनट्स वहाँ पर संगम क्रिएट होगा। लेकिन ये 15 मिनट्स को ऊपर लेकर के चला गया। अब वो हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों चला गया। तो अब हम आते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है, अब हम अगर 30 मिनट्स के चार्ट पे आ गए तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर कहीं कोई संगम नहीं बना हुआ है काफ़ी समय से। आप ये देख रहे हो, ये देखो, ये मूव नीचे डाउन ट्रेंड में आया, ये हम 7 मार्च से चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहीं संगम नहीं है, यहाँ पर कहीं संगम नहीं है। उसके बाद वापस वो नीचे आ गया। तो अब मेरा जो व्यू था, जो व्यू मेरा ये था कि 16,200 के ऊपर में इसको नहीं जाना चाहिए, वो 15 मिनट के संगम को लेकर के था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये 30 मिनट के 200 को यहाँ पर टच करके हो सकता है यहाँ संगम बनाए। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो हमारे को कंफर्मेशन मिलेगा वो मंडे को मिलेगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अब मैं एक चीज़ आपको इसमें एक बताने की कोशिश जो करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ। वापस से मैं 1 मिनट के चार्ट पे आ रहा हूँ। जो ये वाला हमारा मूव था, एक सेकेंड, जो ये वाला ट्रेंडिंग डे था, ये इस ट्रेंडिंग डे को हम कैच कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, इसकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ 17 में पे। ठीक है, अब हम आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। ये मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला था ग्रुप में, वो ऑडियो मैसेज को अब मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। सो आप यह देखो, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद कवर किया था। यहाँ पर ये संगम बना के गया था, वापस आया था, यहाँ संगम बनाया, यानी कि ये वाला जो लो था, ये लो नहीं कटना चाहिए था, जो हमारी थ्योरी बोलती है उसके अकॉर्डिंग ये लो नहीं कटा और ये पूरा दिन ट्रेंडिंग रहा। इस पूरे ट्रेंडिंग डे को हम लोग कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, ये हुई बात। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उसके बाद अगले 2 दिन तक इसने संगम नहीं बनाया। ठीक है, तो आज संगम बनना था, वो भी हमने देख लिया कि 200 पे आके उसने टच किया।
अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, जो कि मैं एक बार डेली चार्ट पे आता हूँ और आर्ली पे आता हूँ। आर्ली पे जो कुछ दिन पहले मैंने मैसेज डाला था, अभी 1-2 दिन पहले जो मैंने ऑडियो मैसेज डाला था, उसमें ये चीज़ बताई थी कि 1 आवर पे, 2 आवर पे, 3 आवर पे और 4 आवर पे, ये 4 आवर नहीं, 1 to 3 आवर पे ये 20 का EMA ब्रेक करके गया था ऊपर। ठीक है, तो ये आपने देखा था, तो ये एक बुलिश साइन था। उसके बाद कल जो हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में यहीं से इसने सपोर्ट लिया, इसके नीचे ये नहीं गया, तो इसको ऊपर आना था। तो माइंड में ये चीज़ क्लियर थी कि आना तो इसको ऊपर ही है, लेकिन जो मेरा व्यू था 16,200 वाला वो नहीं हो पाया। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 15 मिनट पे इसको यहाँ संगम बनाना चाहिए पहले, इवन 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, क्योंकि कहीं भी संगम नहीं था। अभी भी आप देखोगे ना, अभी भी 5 मिनट पे कहीं संगम नहीं है, तो इसको संगम बनाना है। आज का जो ये मूव था ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। सो इसीलिए मैंने ट्विटर पे डाला कि इसमें मैं गलत प्रूव हुआ हूँ, और वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मार्केट सुपीरियर है, मार्केट को हम रिस्पेक्ट देंगे। अब इसमें हमें देखने वाली बात ये है कि डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं, तो डेली चार्ट पे आप ये देखो, ये यहाँ से कॉर्ड पॉजिटिव हुआ, अगले दिन ये कॉर्ड नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जो मैंने व्यू दिया था कि 15,912, जिस दिन मैंने ये व्यू दिया था कि 15,912 ये नहीं ब्रेक होना चाहिए और ये हमारा गेम चेंजर रहेगा, तो कल आपने पूरा दिन देखा होगा 15,912 वाला जो लेवल था वो काफ़ी देर तक, आई थिंक 11th AM तक, मॉर्निंग तक ये सस्टेन किया। उसके बाद जब ये ब्रेक किया, और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 10 मिनट की हम कैंडल देखेंगे, 10 मिनट की 2 कैंडल, तो आप ये देखो यहाँ पर ये पूरा दिन, मॉर्निंग जब ओपन हुआ 9:15 से लेकर के और 11 तक, ये पूरा सस्टेन किया और उसने 15,912 वाला जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू 2 कैंडल बनी, एक ये कैंडल बनी जिसने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये कैंडल बनी, यानी कि 11:15 वाली कैंडल और 11:25 वाली कैंडल। तो यहाँ पर हमारा जो 15,912 वाला लेवल था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि 2 कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से आपको 70-80 पॉइंट का डाउन मूव मिला। तो वो वाला जो मैंने कल मैसेज डाला, मार्केट अपडेट वाला, वो वाला एकदम करेक्ट निकला कि आपको यहाँ अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग उसके बाद यहाँ निकल जाना चाहिए था। उसके बाद शॉर्ट का ट्रेड अगर आपने किया तो यहाँ आपको 70-80 पॉइंट मिले। ठीक है, तो वो ठीक था। और उसके बाद में अगर हम अब देखते हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे हमने वापस से कॉर्ड पॉजिटिव कर दिया। और सबसे खास बात क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप ये वाली कैंडल जो लास्ट वीक की कैंडल थी, इसका ओपन था 16,227 और आज हम जो क्लोज हुआ है 16,266 पे, यानी कि ये कॉर्ड पॉजिटिव हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा बुलिश साइन है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और मंथली चार्ट पे अभी भी ये कॉर्ड नेगेटिव है। तो जैसा हमें पता है कि अब ये मंथ की एक्सपायरी आने वाली है, तो नेक्स्ट मंथ में अगर ये वाला लेवल, इसका ओपन प्राइस जो भी है 16,924, ये ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं ये ओवर हो गई है। ठीक है, हम इसको मान सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, अभी भी मेरे अकॉर्डिंग ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा मंथली बेसिस पे। और मंथली भी छोड़ दो तो वीकली कम से कम 2 वीक का क्लोज इसके ऊपर आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो जो लो हमारा लगा है वो बॉटम हमारा लग गया, और इसके बाद में अब मार्केट जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियरिटी आपको आ गई। सो अभी तक हमने क्या बात करी, 1 मिनट चार्ट पे बात की, 15 मिनट चार्ट पे बात की और 10 मिनट चार्ट पे बात की। ठीक है, और मैंने आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाया कि यहाँ पर अब हो सकता है कि ये संगम बनाए। सो ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम आते हैं इंडेक्स पे। तो इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छे मूव आए हैं कुछ इंडेक्स में, जिसमें निफ्टी ऑटो है। मैं निफ्टी ऑटो दिखाता हूँ आपको एक बारी। इसका मैंने एक बारी ग्रुप में भी डाला था। निफ्टी ऑटो जब ये वाली कैंडल बनी थी, आई थिंक मैंने तब ग्रुप में डाला था। उसके बाद मार्केट के साथ वो नीचे आया, लेकिन वापस से ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो CNX ऑटो जो है ये बहुत अच्छा आपको देके जा रहा है पैटर्न, और इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके अंदर जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसे TVS आ रहा है, आइसर मोटर आ रहा है, इस तरीके के स्टॉक्स आपको मिस नहीं करने हैं। इवन आप देखो 20 की मंथली वाला 20 जो हम बोलते हैं, उसकी करेक्शन भी कंप्लीट है, मंथली कॉर्ड भी इसमें पॉजिटिव है। और हम वीकली पे आते हैं तो वीकली कॉर्ड भी इसमें पॉजिटिव है, और डेली पे तो ये बुलिश बना ही हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्टर आपको छोड़ना नहीं है। इस पे हम मार्केट जैसे अगर मूव करेगा ऊपर की तरफ तो ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई ऑटो की बात। अब एक बार मैं आता हूँ अपनी वॉच लिस्ट वाली चीज़ पे। जो ये वॉच लिस्ट आज शेयर करिए, इसमें आप खुद देखो, इसमें 15 स्टॉक्स हैं। ये इन 15 स्टॉक्स में से 50% स्टॉक, जैसा मैंने ट्विटर पे भी डाला, मार्केट को आज आउट परफॉर्म किए हैं। आज मार्केट का रिटर्न आया है लगभग
2.89% समथिंग, और आप यहाँ देख रहे हो कि 10%, 9%, 6.5%, 5%, 5%, 4%। तो ये इस तरीके से है। तो अब मेरे को जो कहना है वो ये कहना है कि ये जो वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट आप लोग खुद भी बना सकते हो। और मेरे को ग्रुप में से कुछ लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट बना के भेजी भी है, जो वो काफ़ी दिन से बना चुके हैं, और उनके स्टॉक्स भी आज लगभग 60-70% स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव में थे। अब वो उन्होंने कैसे बनाई, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मैं देता हूँ या कॉर्ड वाली वीडियो है, उसके बेसिस पे लोगों ने वॉच लिस्ट क्रिएट करी है और बहुत अच्छा रिटर्न आया उनके अंदर में। तो जो लोग वॉच लिस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अभी भी, वो कॉर्ड पॉजिटिव वाली जो वीडियो है, राइट स्टॉक राइट प्लेस वाली वीडियो, उसको जा करके देखो, उसके बेसिस पे काम करो। और इस वॉच लिस्ट के लिए, इस तरह की वॉच लिस्ट के लिए आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि अगर कोई 50 स्टॉक की वॉच लिस्ट दे रहा है, 100 स्टॉक की वॉच लिस्ट दे रहा है, उसमें से अगर 10-15 स्टॉक ऊपर के आउट परफॉर्म तो करेंगे ही करेंगे। तो वो जो स्क्रीनशॉट्स है उनको देख करके इन्फ्लुएंस मत हो आप ये खुद से बनाने की कोशिश करो। और ये बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको एक बार ये वॉच लिस्ट दिखाता हूँ, एक एक स्टॉक करके दिखाता हूँ, आपको खुद समझ में आएगा। अब जैसे ये स्टॉक है, ये मंथली पे आप देखो, मंथली पे कॉर्ड पॉजिटिव था, वीकली पे आप देखो, वीकली पे भी कॉर्ड पॉजिटिव था इस लेवल से ही, यानी कि 66.95 से, ठीक है। और डेली पे हमने देख ही लिया, डेली पे ऑलरेडी यहाँ से एक और पॉजिटिव था। तो ये वॉच लिस्ट में डालना कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसे ही हम इसको देखेंगे, केवल क्लॉथिंग को, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था, केवल किरण क्लॉथिंग को। इसमें आप देखो मंथली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे कॉर्ड पॉजिटिव हो गया था। वीकली पे आप आओगे, वीकली पे ये कॉर्ड पॉजिटिव इस लेवल के ऊपर हो गया था 213 के ऊपर, और आज 261 का क्लोज है। तो ये सारी चीज़ें जो वॉच लिस्ट मैंने ये बनाई है, ये वही बनाई है जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है इसमें। तो वॉच लिस्ट बनाने के नाम पर अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं वॉच लिस्ट बना के दूंगा और उसके लिए आप मुझे पे करो, तो वो आपको अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। मैं थर्ड स्टॉक आपको दिखाता हूँ। थर्ड स्टॉक में मैं मंथली पे एक बार ही जाता हूँ। आप ये देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ से कॉर्ड पॉजिटिव हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे आप आते हो तो यहाँ से कॉर्ड पॉजिटिव हो गया 128 के बाद में। तो ये क्या मुश्किल है, ये कोई मुश्किल काम है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो इस तरह की वॉच लिस्ट आप खुद बना सकते हो। अब डिपेंड ये करता है, लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि यार हम अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर में वॉच लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। तो उसमें आप फिल्टराइजेशन कर सकते हो। आप मार्केट कैप को लेकर के, वॉल्यूम्स को लेकर के, या आप इंडेक्स को लेकर के कि भाई मेरे को निफ्टी 500 के चाहिए, मेरे को सिर्फ निफ्टी 200 की चाहिए, इस तरह की कोई वॉच लिस्ट बनानी है, उससे आप स्टॉक कम कर सकते हो। या सिर्फ मेरे को मिड कैप स्टॉक ही चाहिए, या सिर्फ मेरे को स्मॉल कैप स्टॉक ही चाहिए, या फिर एक इंडेक्स है मिड स्मॉल कैप 400, उसके अंदर में जाकर के आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो वो आप कर सकते हो। तो मेरा ये वीडियो में बताने का सिर्फ मोटिव यही है कि आप ये वॉच लिस्ट वगैरह के बनाने के लेकर के किसी पर भी डिपेंड नहीं हो। ये आप खुद से कर सकते हो और ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने सिर्फ ये वॉच लिस्ट आपको आज बना करके दी है। ये वॉच लिस्ट मैं हर हफ्ते बना सकता हूँ, हर महीने बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे पर डिपेंड हो जाओ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें दे रखी हैं ऑलरेडी। आप उनको देखो, उस वीडियो को देखो, आप खुद से बनाने की कोशिश करो। और जो लोग फंडामेंटल जानते हैं, चाहें तो इसमें फंडामेंटल पैरामीटर भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक आपको मंथली वीकली कॉन्ट्रैक्शन पे मिल रहा है, संगम पे मिल रहा है, जिनका टाइम कंप्लीट हो चुका है करेक्शन का, वो स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और प्लस साथ में हम वॉल्यूम पैरामीटर देखें, हम फंडामेंटल कुछ लगा लें, वो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट खुद की क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक बार मैं वापस से निफ्टी पे आता हूँ। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर निफ्टी यहाँ बॉटम पे खड़ी है, एक बॉटम इसने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये क्या रॉकेट साइंस है क्या बहुत बड़ा, कि एक दिन पहले ये यहाँ पर जो वीडियो में मैंने बता रखा है कि 20 की EMA को 3 टाइम फ्रेम में एक साथ काट के गया है, तो क्या कल यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते थे? ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? जो ये गैप डाउन हुआ था और उसके बाद आप डाउ का अगर चार्ट देखते, कल मैं आपको डाउ का चार्ट दिखाता हूँ।
डाउ का चार्ट इतना ओवरसोल्ड था यहाँ पर और सारे टाइम फ्रेम इसके जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन में थे, तो क्या हम यहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? क्या यहाँ पर एक बाउंस बैक नहीं आएगा? हमें नहीं पता था, क्योंकि सब टाइम फ्रेम अगर एक्सपेंशन में हैं और उसके बाद अगर कैंडल बन रही है, जैसे कि ये वाली कैंडल थी, आज की कैंडल मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आज तो ये वापस से डाउन में आ गया है, लेकिन ये वाली कैंडल मैं देख रहा हूँ 19 मई की। 19 मई की कैंडल में अगर जो लो लगा है वो लगा है 31,016 का और क्लोज हुआ है 31,253 पे, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो क्या ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे? 100% कर सकते थे। उसके बेसिस पे हम क्या निफ्टी को जज नहीं कर सकते थे कि कल जो गैप डाउन हुआ था निफ्टी और यहाँ पर इसने ये कैंडल बनाई थी और ये पिछले सपोर्ट के पास में थी, तो क्या हम बाय अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे? मॉर्निंग में हम कर सकते थे, लेकिन उसके लिए कन्विक्शन चाहिए, चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको समझाना था वो समझा दिया कि इस तरह की वॉच लिस्ट के लिए किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से बना सकते हो। इवन ये स्टॉक है एरिस, इस पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ और ये मैंने खुद बाय भी किया है, लेकिन अगर आप इसको बाय करते हो तो अपनी समझ से करना, मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मैंने बाय किया हुआ है, आप करो या नहीं करो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो चीज़ मैंने बताई है, आप ये देखो मंथली पे कॉर्ड पॉजिटिव है इसका, आप वीकली पे देखो कॉर्ड पॉजिटिव है इसका। क्या ये वीकली संगम बन रहा है? अगर संगम नहीं भी बन रहा है तो क्या मूविंग एवरेज एक्सपेंड है? नहीं है। मंथली पे क्या एक्सपेंड है? नहीं है। और डेली पे ये कहाँ पे खड़ा है? डेली के 200 पे खड़ा है। तो क्या इस स्टॉक को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इसके लिए कितनी बड़ी समझ चाहिए? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो और किसी पे डिपेंड मत हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पे भी डिपेंड नहीं होना है, मैं आपको डिपेंड करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये सारे काम खुद से करो। जो एक्सेल शीट बताई है सेक्टर वाली, उस पर जाओ, जो सेक्टर अच्छा लगे उस सेक्टर के अंदर इस तरह के स्टॉक निकालो जो मंथली वीकली पे कॉर्ड पॉजिटिव हों, डेली पे कॉर्ड पॉजिटिव हों। डेली अगर संगम एरिया के पास मिल रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर एक्सपेंशन में मिल रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं उनमें संगम बन रहा होगा तो उनको बाय करना है। कभी भी इस तरह के स्टॉक को ऐसे बाय नहीं करना है कि डेली 4 आवरली 3 आवरली 2 आवरली हर जगह अगर एक्सपेंशन है उस स्टॉक को बाय नहीं करना है, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में देनी है और उसके बाद में हम इस तरह की वॉच लिस्ट ईजिली बना सकते हैं। और अगर मैंने ये वॉच लिस्ट बना ली 15 स्टॉक की, अब जैसे ये स्टॉक था इकोटार, इसमें न्यूज़ आई थी प्रमोटर को लेकर के कुछ, इसलिए ये 11% डाउन था और साथ में ये भी इसी की कंपनी है, सब्सिडरी है, तो ये भी डाउन था। इसके अलावा बाकी आप सारे स्टॉक देखो, इवन कैपलिन पॉइंट हम देखें, कैपलिन पॉइंट में कल अच्छा मूव आया था, उसने सिर्फ उसको आज मैनेज किया है लोअर टाइम फ्रेम पे। ये जो कल कैंडल बनी थी, आप ये कैंडल देखो, ये 8% की कैंडल थी, तो शॉर्ट टर्म के जो चार्ट्स हैं वो एक्सपेंड हो गए थे, तो जस्ट उसने सिर्फ उसको करेक्ट किया है। क्योंकि आप देखो ये 5 मिनट का चार्ट एक्सपेंड था, ऊपर के टाइम फ्रेम देखोगे सारे एक्सपेंड थे, तो सिर्फ ये करेक्शन आई है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो 3% डाउन है ये सिर्फ करेक्शन है। इसके अलावा इन स्टॉक्स में न्यूज़ थी इसलिए ये नहीं चले और ये डाउन गए। उसके अलावा आप देख लो सारे स्टॉक्स चले। अब ये वी गार्ड का स्टॉक है, वी गार्ड के स्टॉक्स में आप देखो एक बारी डेली चार्ट पे जा करके, क्या ये 200 पे है? क्या ये मंथली में कॉर्ड पॉजिटिव है? क्या ये वीकली पे कॉर्ड पॉजिटिव है? वीकली के 200 पे मिल रहा है, तो मैं ऐसे स्टॉक को क्यों नहीं लूँगा? आप देखो वीकली पे यहाँ से ये संगम क्रिएट कर रहा है 2017 नवंबर से। अब कितना अच्छा एरिया है, अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है तो आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक आपको कहाँ मिल रहा है और आपका इसमें आपका इसमें रिस्क कितना है। सिर्फ ये रिस्क है आपका, और इसका रिवॉर्ड यहाँ से लगभग 2 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स तक हो सकता है। वीकली संगम का जो टारगेट होता है मिनिमम 2 टाइम्स होता है। तो इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपको स्टॉक अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक आपको मिलेंगे कब? जब आप चार्ट देखोगे, कंटिन्यू देखोगे, इस तरह के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये वॉच लिस्ट वगैरह बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब आप खुद कर सकते हो। इतना बड़ा मूव आया हुआ स्टॉक में पीछे, इट मीन्स अगर इतने बड़े मूव के बाद स्टॉक्स टाइम वाइज करेक्शन में गया है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आई है, तो आप खुद से समझ सकते हो कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है ये। इसके लिए मुझे इसके फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पीछे से जो इसमें अप मूव स्टार्ट हुआ है 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये का स्टॉक और यहाँ से ये 250 रुपये हो गया, ऑब्वियसली ये 2-3 साल रेस्ट करेगा, वही इसने किया है।
नवंबर 17 से मान लें या जनवरी 18 से मान लें, तो आज 4 साल हो गए। 4 साल में इसने टाइम वाइज करेक्शन की है, सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन कहीं नहीं है इसमें। ये वाला जो फॉल आपको दिख रहा है ये कोविड वाला फॉल है, और उसको जल्दी से रिकवर भी कर गया ये। तो इतना तो हम भी एज्यूम कर सकते हैं, या इतना हमने अभी पढ़ाई कर ली है, हमें पता है कि इतने बड़े मूव के बाद कि 4 रुपये का स्टॉक अगर 250 रुपये हो गया तो 4 साल वो टाइम वाइज करेक्शन में चला भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जब ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से ये 2 टाइम्स होगा मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडियम टर्म के लिए रखना चाहते हैं, या साल 2 साल 3 साल के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो ये स्टॉक बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है, तो इसको आप क्यों नहीं लोगे। और अगर मैं डेली पे जाता हूँ और जो लोग आरएस फॉलो करते हैं, तो इसका आरएस भी अब आप देख रहे हो कि पॉजिटिव जोन में आ रहा है। इवन एक स्टॉक है कॉरल करके, आप ये वाला स्टॉक देखो, ये स्टॉक इतने अच्छे एरिया में अभी अवेलेबल है डेली पर। एंड मैं मंथली पे आता हूँ, आप ये देखो मंथली पे कॉट पॉजिटिव है, वीकली पे आज कॉट पॉजिटिव हो गया है, और बिल्कुल हर टाइम फ्रेम पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन है। ये मैं स्टॉक क्यों नहीं लूँगा। और वीकली पे आप ये देखो कि आउट परफॉर्म कर रहा है 2021 अप्रैल से, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया ये स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है, और ये अभी आपको कॉन्ट्रैक्शन में मिल रहा है, यानी कि इसमें गिरावट नहीं आ रही है ज़्यादा। मार्केट अगर करेक्ट कर रही है, ये स्टॉक करेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस स्टॉक के लिए आपको क्या किसको पूछने की ज़रूरत है कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो के अंदर में आपने काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी होगी कि स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये स्टॉक समझ में नहीं आएगा, बोले यार ये स्टॉक लूँ नहीं लूँ। लेकिन मैंने आपको बताया, जैसे वी गार्ड का एग्जांपल दिया, इतना सारा मूव होने के बाद में अगर वो टाइम वाइज करेक्शन में चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये स्टॉक आपको हर टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन में मिल रहा है। इवन इसके चार्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, 17 से चार्ट्स हैं इसके, तो भी बीएससी का चार्ट इसका है, मेरे को ध्यान आया, तो बीएससी का चार्ट इसका है 2003 से। तो आप इसका मूव देख लो। अब इतने बड़े मूव के बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्शन में है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है लेने में इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखने हैं, शॉर्ट टर्म में काम करना है, तो फिर आप यही चीज़ 15 मिनट के चार्ट पे लगा लो, 30 मिनट के चार्ट पे लगा लो। तो उस स्टाइल के स्टॉक ढूंढो। लेकिन ये इस तरह के स्टॉक्स आप खुद ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद आप जाके इसके फंडामेंटल देखो या कुछ भी देखो। मुझे तो फंडामेंटल में कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि अगर फंडामेंटल ख़राब होते तो इतने बड़े मूव के बाद स्टॉक में गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें गिरावट नहीं आई है। ये सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन में गया है स्टॉक, ठीक है ना। इस वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक हैं, आप किसी को भी उठा के देख लोगे, उन सब स्टॉक्स में कोई प्राइस वाइज करेक्शन ज़्यादा नहीं आई है। इवन एरिस को भी अगर हम देखते हैं तो आप ये देखो, एरिस अभी 17 में जहाँ खड़ा था अभी भी वहीं खड़ा है। अगर ये स्टॉक फंडामेंटली ख़राब होता तो ये इस तरह की वी शेप रिकवरी क्यों आती इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से ऑब्जर्व करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चार्ट की हिस्ट्री देखो। कई लोग क्या करते हैं कि चार्ट देखते हैं ना, सिर्फ इतना चार्ट देखते हैं, इस तरह से चार्ट देखते हैं। ऐसे नहीं देखना है अपने को, सिर्फ एक कैंडल नहीं देखनी, हिस्ट्री देखनी है पीछे। स्टार्ट आपको मंथली से करना है कि मंथली में स्टॉक की हिस्ट्री क्या है। अब जैसे जेट एयरवेज का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब ये वीक स्टॉक था, इसमें इतनी ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा था, यहाँ पर इसमें फॉल आया, ठीक है, इसके फंडामेंटल ख़राब हैं, कुछ भी है, लेकिन 16 रुपये का स्टॉक 130 रुपये कैसे हो गया। किसी ने तो लिया इसको। और उसके बाद आप ये देखो, ये नवंबर 20 से लेकर के और यहाँ से लेकर के ये टाइम वाइज करेक्शन में गया हुआ है, यानी यहाँ से प्राइस नहीं गया है इसका। और अभी इस आपकी कैंडल देखो इसकी, तो प्राइस को पढ़ने की कोशिश करो आप। जब भी इसमें फंडामेंटल न्यूज़ अच्छी आने लगेंगी ना जेट एयरवेज में, तब तक ये स्टॉक यहाँ थोड़ी मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको 900 रुपये पे, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो चार्ट को समझो, और इस तरह की वॉच लिस्ट वगैरह बनाना आप खुद से कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। और नेक्स्ट वीक सैटरडे या संडे को, कमिंग सैटरडे कल है, परसों संडे है, इसको छोड़ करके नेक्स्ट वीक जो भी सैटरडे संडे आ रहा है, कोशिश करूँगा एक सेशन स्टार्ट करेंगे अपन, और सेशन में जो भी आपके डाउट हों वो पूछ लेना और अच्छे से काम करो। और मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए सबके P&L के क्वार्टरली बेसिस पे। और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, जो ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।
ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे फॉलो करो, वहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। और ग्रुप में रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और इस तरीके के स्टॉक्स आप निकालने की कोशिश करो जो इस तरह संगम एरिया पे खड़े हैं, जिनका RS पॉजिटिव, ठीक है जी। चलो, और काफ़ी कुछ इसमें देखने को सीखने को आपको मिल गया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में कमेंट करके बताओ, कुछ भी ख़राब लगा हो कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ लाइक करने को। अगर ख़राब लगी हो तो डिसलाइक भी दबा के कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी भी चीज़ से अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को कैसे पता चलेगा? आप लाइक करोगे जब भी मालूम पड़ेगा, आप मेरे ट्वीट को रीट्वीट करोगे जब भी मालूम पड़ेगा। तो अगर ये हो सके तो कर देना, नहीं तो अदरवाइज़ मैं जो कर रहा हूँ मैं तो वो करते रहूँगा, ठीक है जी। चलो, ओके, बाय, थैंक यू।